डैड, माँ आपके भी सपनों में आती है क्या? विशाल, गायत्री, गायत्री तुम्हारे। देखा है, आंखें बंद करके मुझे सपने में दिखाई दी। हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं वही हमारे सपनों में आता है बेटा। मैं सो रहा था, तभी मैंने लोरी सुनाने को कहा। नहीं सुना पाऊंगी बोली। आंखें खोलते ही वो गायब हो गई डैड। डैड, आपको याद है मैं और माँ जब इस तरह बारिश में भीगते थे? मत भीगो, आप ऐसा कहकर दरवाजे के पास से बुलाते थे। बारिश की बूंदों के साथ माँ भी छोटी सी बच्ची बन जाती थी। वो माँ मेरे बचपन में ही मुझे मेरी आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू देकर चली गई डैड। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप सॉरी मत कहिए डैड। माँ ने कहा था कि लौटने में देरी होगी, लेकिन कहा था कि शाम तक जरूर वापस आ जाएंगी। और अब तक वापस लौट कर नहीं आई है। माँ को सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बोलेंगे डैड, कभी नहीं बोलेंगी। वो बस सपने में आती है, लेकिन मेरे आंसू पोंछने के लिए वो कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी डैड। मेरे बेटे ने तकलीफ में ही सही अपनी मां को तो याद किया उसने। गायत्री, इतने सालों के बाद अगर तुम्हें से याद आई, मतलब एक न एक दिन वो नैनी को भी याद करेगा और उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा। मुझे पूरा भरोसा है। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। ओम नमो नमः। ओम नमो सूर्यदेवाय नमः। ओम नमो सूर्यदेवाय नमः। दादाजी, क्या हुआ बेटी? एक बार अंदर चलिए ना। आ रहा हूँ, चलो। अरे चलिए ना दादाजी, जल्दी चलिए। ओम नमो नमः। चलिए चलिए ना दादाजी।
आइए ना, आ रहा हूँ। आइए तो सही। देखिए, अरे ये क्या, श्यामला अभी तक उठी नहीं। उठाने पे भी नहीं उठ रही है। माँ, माँ, दादाजी आए हैं। तुम चिल्लाओ मत। श्यामला, बहू श्यामला। अरे रे, इसका तो बदन जल रहा है। लगता है बुखार है। अरे बाप रे, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। चुप रहो। 20 साल से जो माँ तुम्हारा ध्यान रख रही है उसका तुम 2 दिन ध्यान नहीं रख सकती, खाना नहीं बना सकती। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं धीरे धीरे काम कर लूंगी। शरीर में ताकत नहीं है, ऊपर से बदन जल रहा है। ऐसे में जबरदस्ती क्यों कर रही हो? हमारी नौकरी करनी है क्या? कोई जरूरत नहीं है। माँ विशालाक्षी के नाम पर उपवास रख लेंगे, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। मुझसे ज्यादा कुछ नहीं होगा। खाने में उपमा सांभर बना दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप दोनों उसी को प्यार से खा लीजिएगा दादाजी, पर भूखे मत रहिएगा। वो सब बाद में बनाना, पहले जाओ माँ के लिए काढ़ा बनाओ। मुझे नहीं आता। तुम्हें आता क्या है? मैं ही बनाता हूँ। रहने दीजिए बाबूजी, आपको आदत नहीं, आप रसोई में जाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तुम तो चुप ही रहो माँ, दादाजी के हाथों को कुछ नहीं होगा। तुम चुप रहो। श्यामला बहू, आरती करने वाले हाथ हैं। खाना नया हो सकता है, लेकिन आग की आदत है मुझे। तुम आराम से बैठी रहो। वैसे कल तक तो आप ठीक थी ना माँ, आज ऐसा क्या हो गया? नैनी के बारे में गलत ख्याल आने से बुखार आ गया होगा। कल तक ठीक हो जाएगा। दीदी की तस्वीर होती तो भी ठीक था। थोड़ी देर ये उसकी तस्वीर को देखती, जिनके मन को शांति मिल जाती और ये ठीक हो जाती। तुम पहले जाकर बर्तन धो लो, तुम्हारे पास रहने से आग जैसा लगेगा। काली मिर्च रसोई में है ना बहू? आपको तकलीफ दे रही हूँ। ठीक है। पता नहीं कैसे बीमार पड़ गई मैं। दादाजी बुजुर्ग हो गए हैं। अरे वो तो माताजी की पालकी को ना अपने एक हाथ से ही एकदम से उठा लेते हैं, पता है माँ? देव भक्ति साथ रहती है तो ऐसा ही होता है। मैं समझ गई। भारी पालकी को तो उठा सकते हैं दादाजी, पर चूल्हे के धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यही बात है ना? जाकर अपने दादाजी की थोड़ी मदद कर दे। आप चाहती हैं कि मैं जाके फू फू करके चूल्हा जलाऊं दादाजी के साथ और बर्तन भी धोऊं? मुझसे नहीं होगा। मैं नैनी दीदी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बर्तन ही धोऊंगी। नैनी, जब भी मैं बीमार पड़ती तो तुम्हें घबराहट होती थी। अब तुम कैसी हो क्या पता। ये पकड़ो, पकड़ो। सिंदूर न मिटे, तुम्हारी नाक पर न टपके, ये मैंने बचा लिया। लेकिन मुझसे कुछ बोलो मत, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूं। आई बात समझ में?
नहीं मैडम, नहीं मैडम। रात में बारिश में भीग गई है ना, इसीलिए कांप रही है। खांसी बुखार आया है लगता है। नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं मैडम। आपको बुखार है, आपको बताना चाहिए था ना। सिर्फ मैं ही नहीं भैया, रात को साहब जी भी बारिश में भीगे थे। कहीं उन्हें बुखार तो नहीं आया ना? पता है मैडम, हमें भी आपकी ही तरह घर में आने नहीं देते। अरे पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है, अब ये कौन बताएगा? 1 मिनट मैडम, हम अभी आते हैं। ए चल। गुड मॉर्निंग विशाल, तुम्हारे लिए बेड कॉफी लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाभी। तुम्हें क्या हो गया है? सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार भी है। तुम्हें बुखार हुआ है? थोड़ा देखने दो। थोड़ा सा कह रहे हो, शरीर तो आग के जैसे तप रहा है। सच बताओ, मेरी तैयार की हुई डीप फ्रिज में रखी आइसक्रीम तुमने आधी रात को चोरी करके खाई है ना? मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ क्या भाभी? परेशान मत करिए, प्लीज जाइए आप। जाती हूँ, लेकिन फिर से आऊंगी दवाई लेकर। भाभी, माँ को मत बताना, परेशान होंगी। ओके विशाल, ठीक है, नहीं बताऊंगी। नहीं मैडम, लगता है आपका बुखार बहुत बढ़ गया है। जरा आग सेंक लीजिए। आप सेंकते रहिए, हम जल्दी ही आ जाएंगे। अरे सुनो, घर में किसी न किसी एक को तो नैनी मैडम को बुखार आया है बताना होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हमें क्यों नहीं बताया, कह के चिल्लाएंगे। हाँ सही है, चल बताते हैं। सर, लगता है नैनी मैडम को बुखार आया है, वो कांप रही है सर। कांप रही है मतलब? ऐसा कर रही है? कल पुलिस वैन में बैठना चाहिए था, आज एम्बुलेंस में बैठ जाएगी। कौन एम्बुलेंस में बैठेगी जी? नैनी मैडम को बुखार है। क्या? मेरी प्यारी देवरानी नैनी अभी तक गई नहीं? कहाँ है वो? गेट के बाहर बैठी है मैडम। गेट से बाहर जाते ही उससे हमारा रिश्ता खत्म।
तुम्हारी ड्यूटी रखवाली करने की है, यहाँ आकर बकवास करने की नहीं। समझ गए ना? मतलब दोनों को बुखार आया है? ये तो कितनी अजीब बात है ना जी। दोनों को? और किसको आया है? यहाँ पर गरम गरम कॉफी पीने का फायदा नहीं है। रूम में जाकर विशाल के शरीर पर हाथ रखा तो हाथों में छाले पड़ जाएं, इतना तप रहा था। विशाल को बुखार है? अरे आपको बताने से मना किया था, क्यों बताया मैंने? लेकिन विशाल को बुखार क्यों आया? वैसे कल रात को बाबूजी भी नैनी मैडम के साथ बारिश में भीगे थे सर। अरे बेचारा, ये बात है। पता नहीं मेरी बहन की तबीयत कैसी होगी। चलो देखते हैं। हे, चुपचाप यहाँ से अंदर जाओ। हर मामले में घुसती रहती हो। इनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर देखूंगी। टाइम आने दो, तब बताती हूँ। दिल पर लगा क्या? बाय सासू माँ, बाय बाय मामा जी। हे वल्लभ, अपनी पत्नी पर जरा नजर रखना। ठीक है माँ। ए, तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है सर। गाड़ी रोको, थोड़ा पीछे लो। क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों खड़ी हो? कल तुम करोड़पति की बहू जैसी लग रही थी, आज गरीब क्यों लग रही हो? बताओ बहन, घर के बाहर ऐसे रोड पे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया क्या? बोलो बहन, हमारे साहब औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनको अंदर कर देंगे। दीदी, जवान लड़की को बारिश में भीगते हुए देखकर बेचारे को तरस आया होगा। ठंड दूर करने के लिए अगर अमेरिका वाला भांजा उस नैनी के पास गया भी होगा तो ये कहानी अब नया मोड़ ले लेगी। और ये सब क्या सोच रही हो माँ? उसे घर के अंदर तो क्या, घर के बाहर भी रहने नहीं देना चाहिए। बताओ बहन, क्रूरता करने के अपराध तो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम्हारे यहाँ रहते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तक तुम्हारी वजह से बहुत मुसीबत झेली हमने। सर, सच बताना नहीं चाहती है, इसलिए खामोश खड़ी है। मुझे बुखार है। ऐसी हालत में भी तुम्हें बाहर भेज दिया? नहीं भैया, मुझे किसी ने बाहर नहीं भेजा। मैं खुद बाहर आई हूँ। किस लिए? वो कल हमारे साहब जी ने कहा था ना कि घर का झगड़ा है। हम संभाल लेंगे भैया। आर यू श्योर? ये बात सच है क्या? पूछ रहे हैं हमारे सर, बताओ। सच है पुलिस भैया, घर के झगड़े हैं, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए भैया। तुम्हारी मर्जी बहन। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई
तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आकर बैठी हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है सर। अरे बाप रे, विशालाक्षी माँ, ये क्या है? पुलिस भैया की गाड़ी में आग लग जाएगी क्या? मतलब उनकी जान को खतरा है। मैं क्या करूं? उन्हें कैसे बचाऊं?